हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल त्रिपाठी एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस सॉल्व मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि हमारे जो है हर यूनिवर्सिटी के लिए ये राजनीति शास्त्र का मॉडल पेपर लाया गया है। चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे अवध यूनिवर्सिटी हो, चाहे प्रयागराज यूनिवर्सिटी हो, चाहे जो भी यूनिवर्सिटी हो, ये बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर का लघु उत्तरीय प्रश्न लाया गया है। आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जिससे जो आने वाली वीडियो रहेगी वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। और इस चैनल पर मैं इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो डालता रहता हूं, चाहे जीके से संबंधित हो, या बोर्ड एग्जाम से संबंधित हो, या यूनिवर्सिटी एग्जाम से संबंधित हो। तो आप लोग प्लीज़, रिक्वेस्ट है कि जो है चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, अपनी क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो इसका उत्तर जो है यहाँ दिया गया है कि भारतीय राजनीतिक चिंतन के मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इसमें इसको वर्गों में बांट दिया गया है, 5 वर्ग इसके बना दिए गए हैं। तो पहला देख लीजिए, उच्च वर्णों द्वारा शासन का संचालन। इसमें बताया गया है कि प्राचीन भारत में ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य वर्णों में मिलकर शासक वर्ग का गठन किया था। प्राचीन भारत में 3 जातियों ने, 3 वर्णों ने इसका मिलकर शासन वर्ग का गठन किया था, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य आते हैं। शासन संचालन में ब्राह्मण प्रत्यक्ष भूमिका निर्वहन करता था। इसके अतिरिक्त क्षत्रियों द्वारा राज्य में सुरक्षा व प्रशासनिक व्यवस्थाओं को नियंत्रित किया जाता है। वह वैश्यों द्वारा वाणिज्य व्यापार का संचालन किया जाता था। जो वैश्य होते थे वो व्यापार और कार्यभार देखते थे। अतः यह स्पष्ट है कि तीनों वर्णों का शासन व्यवस्था पर नियंत्रण था। ये पहली हेडिंग हो गई। अब दूसरी हेडिंग में बताया गया कि राजनीतिक पर जाति आधारित सामाजिक संरचना का प्रभाव। जाति ने सामाजिक व्यवस्था में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया है, जिसका प्रभाव राजनीति पर प्रत्यक्ष रूप से पड़ता था। समाज में जाति के आधार पर वर्ण, श्रम और धर्म निर्धारण होता था। वह इसी आधार पर प्रत्येक वर्ण विशिष्ट कार्य सौंपे गए थे। यह देखना राजा का सबसे महत्वपूर्ण कर्तव्य था कि वहाँ की जो जनता है, जहाँ वहाँ के जो प्रजा हैं, लोग हैं, वो खुश हैं कि नहीं है, उनके अनुसार काम कर रहे हैं या नहीं। ठीक है। अब इसी साथ हम लोग तीसरी हेडिंग देख ले रहे हैं। तीसरी में बताया गया कि राजनीतिक जीवन और धर्म। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। वह हमें समाज और राज्य के मध्य में दिखाई देता है। प्राचीन भारत में राज्य की उत्पत्ति दैवीय सिद्धांत को मान्यता प्राप्त थी, जिस अनुसार राज्य की उत्पत्ति स्वयं ईश्वर ने की है। ब्रह्मा ने पृथ्वी पर राज्य की संरचना की, वह राजा अपने प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। ठीक है। उस समय के लोग सभी ग्रंथों में अलौकिक शक्ति का वर्णन पाया जाता था। ठीक है। चौथी हेडिंग, राजशाही सरकार के सामान्य रूप में। राजशाही का मतलब ये हो गया कि जो प्राचीन काल से ही शासन करते आ रहे हैं। तो देख ले रहे हैं कि प्राचीन भारत में राजशाही एक सामान्य राज्य व्यवस्था थी, यानी राजशाही व्यवस्था का अधिक प्रचलन था। समाज में वर्ण व्यवस्था के माध्यम से 4 वर्णों का निर्माण कर क्षत्रिय वर्ण का राज्य में सत्तारूढ़ किया गया, और जिसके परिणाम स्वरूप जो है, इसको क्या हो गया, परिणाम स्वरूप राजशाही का उदय हुआ। एक प्राकृतिक परिणाम क्षत्रिय वर्ण ही शासकों को सत्ता मिलने पर राजशाही का विकास हो गया। ठीक है। अब 25वीं हेडिंग, राज्य एक उपयोगी एवं आवश्यक संस्था के रूप में। भारतीय राजनीतिक विचारकों ने सदैव ही राज्य की महत्ता का वर्णन किया है। वह व्यक्ति के सामाजिक राजनीतिक जीवन के लिए राज्य को एक महत्वपूर्ण संस्था माना है। विचारकों का मानना था कि मानव जीवन के 3 प्रमुख लक्ष्य हैं, धर्म, अर्थ और काम, जिन्हें राज्य के अभाव में हासिल करना असंभव था। ठीक है। आप लोग इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था।
अब सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन है कि धर्म का क्या अर्थ है। सेकंड है, तो इसका उत्तर देख ले रहे हैं। धर्म वैदिक अवधारणा रीत रीतम से लिया गया है, जिसका आशय है आदेश, नियत और सत्य, अर्थात जो कुछ भी धर्म के अनुसार होता है वही सत्य है, क्योंकि धर्म प्राकृतिक नियम का घोतक है जो कर्तव्यों पर आधारित है, सभी के लिए समान रूप से लागू होता है। ठीक है, और इस पर सभी व्यक्तियों का समान अधिकार है। धर्म शब्द का मूल अर्थ संस्कृत के ध्री धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ है ऊपर उठाना, समर्थन करना और कायम रखना। धर्म जीवों के उत्थान में सहायक होता है, इसलिए जो जीवों का कल्याण सुनिश्चित करता है वह निश्चित ही धर्म है। यहाँ पर यह उल्लेखनीय है कि इस लेख में जिस धर्म की चर्चा की जा रही है वह धर्म से भिन्न है। धर्म का आशय व्यक्ति के एक विशेष वंश में जन्म से है, जिसके कारण उसे मानव जन्म के आधार पर एक धर्म, जाति व वर्ण की प्राप्ति होती है। परंतु हम यहाँ जिस धर्म की चर्चा कर रहे हैं उसका आशय व्यक्ति के व्यक्तिगत चरित्र व व्यवहार से है, जिसमें व्यक्ति के कर्तव्य, सत्य, नियम, व्यवहार, गुण आदि शामिल हैं। धर्म का अर्थ विभिन्न धर्मों में भी अलग अलग हिंदू धर्म में, जैसे हिंदू धर्म का आशय है कि व्यक्ति के गुणों, अधिकारों, व्यवहार व अर्थ, अलौकिक कानून का जो है वो करना, व्यवस्था देखना। और जैसे गौतम बुद्ध द्वारा दी गई शिक्षाओं में व्यक्त किया गया है कि जैन धर्म का आशय तीर्थकर से है, शिक्षाओं से है। इसी तरह से हर धर्म में अपनी अपनी एक शिक्षा है, समानता दी गई है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया, आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि मानव जीवन के प्राथमिक उद्देश्य क्या हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। तो उत्तर देख ले रहे हैं कि इसमें हेडिंग पहली बनाई कि मानव जीवन के प्रमुख उद्देश्य हैं। मानव जीवन के प्रमुख 4 उद्देश्य बनाए गए: मोक्ष, धर्म, काम व अर्थ, जिसमें मोक्ष बहुत इंपॉर्टेंट है। मोक्ष को प्रथम दिया गया है, प्राथमिकता दी गई है, और धर्म, काम व अर्थ द्वितीयक हैं। ठीक है, तो इसमें देख लिया जा रहा है कि यहाँ पर अर्थ व काम धर्म को द्वितीयक उद्देश्य है व मोक्ष उद्देश्य प्रथम है, प्राथमिकता मोक्ष को दी गई है। महाभारत में कहा गया है कि धर्म वह है जो लोगों को नैतिकता व सदाचार का पालन करने के लिए प्रेरित करता है, जो ब्रह्मांड के नियम को बनाए रखता है, जो सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था के संचालन को बनाए रखता है। और उसके बाद भीष्म धर्म के ज्ञान के प्रणेता हैं, जो कहते हैं कि धर्म वह है मानव जीवन के उत्थान में सहायक होता है, मानव के कल्याण को सुनिश्चित करता है। अतः धर्म को मानव जीवन के मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है। वह धर्म का पालन करना मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। ऋग्वेद में प्रतीत है कि धर्म का शब्द का जो प्रयोग होता है एक संरक्षक, समर्थक व धारणा के रूप में किया जाता है। वह अर्थोवेद में धर्म शब्द का प्रयोग योग्यता के अर्थ में भी प्रयोग किया गया प्रतीत होता है। तो इसी तरह हमारा चौथा क्वेश्चन हो जाएगा, धर्म के स्रोत क्या क्या हैं। धर्म के स्रोत क्या हैं, तो आपका उत्तर हो जाएगा धर्म के 3 प्रमुख स्रोत बनाए गए हैं। पहला है श्रुति, दूसरा है स्मृति और तीसरा पुराण। ठीक है, तो हम लोग पहले श्रुति देख लेते हैं। तो पहला है श्रुति। श्रुति वह होती है जिन्हें सुना जाता है। प्राचीन समय में जो ऋषि मुनि होते थे वो अपने शिष्यों को दिव्यवाणी से ज्ञान देते थे, और वो शिष्य उन्हीं ज्ञान को सुन करके उन्हीं ज्ञान का प्रचलन करते थे, मतलब प्रसार करते थे, आगे बढ़ाते थे। तो कि शिष्यों ने सुना और आगे प्रसारित किया। इसमें ऋग्वेद, सामवेद, अर्थववेद और यजुर्वेद शामिल हैं जो धर्म का वर्णन करते हैं। यह श्रुति हो गया। स्मृति में बताया गया कि स्मृति वह होती है जो याद की जाती है। विभिन्न धर्म शास्त्रों व धर्म सूत्रों में सब कुछ उपदेश व कहानियाँ होती हैं जिन्हें समझा जाता है व याद किया जाता है। स्मृति को पुराणों, वेदों से निचला स्तर प्राप्त है, क्योंकि वेदों और पुराणों का पठन पाठन बहुत ही कठिन होता है। इसलिए जो वेद पुराणों का अध्ययन नहीं कर पाते थे वे स्मृतियों के माध्यम से ज्ञान का प्रचार प्रसार करते थे।
स्मृतियों में धर्मशास्त्र मनु, बृहस्पति, याज्ञवल्क्य और नारद हैं, और धर्मसूत्र में गौतम, वशिष्ठ, विष्णु व हरिता हैं। ये सब सम्मिलित हैं धर्म के स्रोत में। ठीक है। इसके बाद हमारा तीसरा इसमें पुराण दिया गया है। पुराण है इसके अंतर्गत विभिन्न पुराणों में धर्म की व्याख्या की गई है। प्रमुख पुराण भागवत पुराण, विष्णु पुराण, नारदीय पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण, ब्रह्म पुराण, भविष्य पुराण, अग्नि पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण और पुराण और ये अग्नि पुराण, कुमा पुराण एवं स्कंद पुराण आदि हैं। ये सब हमारे पुराण हैं। ये प्रमुख पुराण के अंतर्गत आते हैं और धर्म के स्रोत के अंतर्गत ये सारे पुराण भी आते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन बताया गया है कि राजधर्म किसे कहते हैं अथवा राजधर्म की क्या अवधारणा है। इसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको यही लिखना है, राजधर्म के विषय में कुछ भी आए यही लिखना है। तो हम लोग देख ले रहे हैं। इसमें उत्तर बताया गया, राजधर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका प्रयोग शासकों के कर्तव्यों के लिए किया जाता है। यह अवधारणा क्षत्रिय वंश के शौर्य, वीरता और बहादुरी से अंतरित रूप से जुड़ी हुई है। अन्य शब्दों में राजधर्म शासकों को उनके सार्वजनिक व व्यक्तिगत जीवन में आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करने के लिए प्रेरित करता है। यहाँ आध्यात्मिक आयाम व्यक्ति की आंतरिक शक्ति के पुरुषद्वार को प्रदर्शित करता है। इसको पुरुषद्वार को अनुभव किया जाता है, इसलिए पुरुषद्वार को अनुभव किया जाता है, पर इसे मापा नहीं जा सकता है। यह पुरुषद्वार शासक को अपने धर्म व कर्तव्यों का पालन करते हुए व्यक्ति के कल्याण के कार्य के लिए प्रोत्साहित करता है। भारतीय राजनीति में राजधर्म सदैव ही चर्चा का एक मुख्य विषय रहा है। यह धर्म के एक अभिन्न अंग के रूप में बना हुआ है। कौटिल्य के अनुसार राजधर्म का अर्थ है राज्य की सत्ता का संचालन धर्म के नियमों और सिद्धांतों द्वारा किया जाना। राजधर्म के शासकों द्वारा कर्तव्य और जिम्मेदारियों की पूर्ति करना समाज की स्थिरता, क्रमिक विकास और राज्य की व्यक्तियों के कल्याण का अत्यंत आवश्यक है। इसके बाद अत्यंत आवश्यक था। ऐसा माना जाता था कि राजधर्म की सभी धर्मों की मूल जड़ था। अवधारणा के रूप में राजधर्म राजा की उनकी प्रजा के प्रति कर्तव्यों के पालन का वर्णन करता है। राजधर्म का मूल उद्देश्य लोगों का कल्याण करना, शासक और शासन दोनों की प्रजा पालन के कर्तव्यों से जुड़े हुए हैं। प्राचीन भारत में राजधर्म का सार लोगों की समृद्धि, शांति व न्याय से संबंधित कौटिल्य द्वारा दिए गए सप्तांग की वह अपने सिद्धांत में राजधर्म का प्रमुख उल्लेखित किया गया है। कौटिल्य द्वारा दिए गए सप्तांग में सब उल्लेखित किया गया कि राजधर्म में क्या क्या किए जाना चाहिए, और राजा से उम्मीद की गई है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन इस प्रकार उचित रूप से करें कि जिससे राज्य में कोई भी दिक्कत या परेशानी ना आए। ठीक है। बिना किसी भेदभाव के, छल कपट के राजधर्म का पालन करना ही राजा का मूल कर्तव्य होता है। राजधर्म का मूल जो कारण है यही है कि एक राजा अपने राज्य में बिना किसी भेदभाव, बिना किसी अपनी स्वयं गरिमा के वो राज्य की प्रजा की जो है देखभाल करे, रखवाली करे, यही राजा का कर्तव्य होता है। तो उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। आपको अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उस सब्जेक्ट के विषय में हम लोग वीडियो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आप लोग को पसंद आएगी। चलो अगर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।